साल 2024 की खट्टी मीठी यादों को समेटकर हम सभी नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। सेहत के लिए ये साल कई मामलों में हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। हृदय रोग, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों के कारण दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ा, साथ ही लाखों लोगों की मौतें भी हुई। डेटा से पता चलता है कि अकेले कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं श्वसन संबंधित समस्याओं और लंग्स कैंसर ने 18 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं ये सभी बीमारियां आगे भी जारी रहेंगी, इसलिए अगले साल में इससे बचाव को लेकर अभी से सावधान हो जाना चाहिए। नया साल नए संकल्प और खुद से नए वादों का भी है। साल 2025 में सेहत को बेहतर बनाने का संकल्प लें। गुड हेल्थ का रेजोल्यूशन आपको भविष्य में कई प्रकार की बीमारियों से बचाए रखने में सहायक हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं इस साल देखी गई तमाम बीमारियों में एक बात जो सबसे कॉमन रही है वो है बीमारी का गंभीर खतरा उन लोगों में अधिक देखा गया है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी। ऐसे में हमें आने वाले वर्षों में सेहत को ठीक रखने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत देने वाली उपायों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साल 2025 आपकी सेहत के लिए नंबर 1 रहे, इसके लिए खुद से ये वादे करें। वज़न घटाने का लक्ष्य बनाएं। वज़न घटाने का संकल्प बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। अपने शरीर के वज़न का सिर्फ 5 से 10% कम करने से आपको हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई प्रकार की क्रोनिक बीमारियों से बचे रहने में मदद मिल सकती है। वज़न को कम करने के लिए दिनचर्या और आहार में कुछ बदलाव करने ज़रूरी हैं। नियमित व्यायाम की आदत इसमें सबसे आवश्यक है। आप कुछ प्रकार के खास डाइट को भी अपना सकते हैं जो न सिर्फ वेट लॉस में सहायक होते हैं, साथ ही कई गंभीर रोगों से भी बचाने में मदद करते हैं। आहार में सुधार पर दें ध्यान। नए साल में अच्छी सेहत चाहते हैं तो इसके लिए आहार में सुधार करने पर ध्यान देना भी आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकता है। स्वस्थ आहार का मतलब आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। हर दिन अपने आहार में फल और सब्जियों को ज़रूर शामिल करें। फल और सब्जियां लो कैलोरी वाली होने के साथ साथ फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ आपको पेट भरा होने का एहसास कराते हैं जो वज़न घटाने में सहायक है। इतना ही नहीं, हाई फाइबर वाली चीज़ें कोलेस्ट्रॉल, शुगर को बढ़ने से भी रोकती हैं। हरी सब्जियों के साथ आहार में नट सीड्स को शामिल करके एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त किया जा सकता है जो कई प्रकार की क्रोनिक बीमारियों से बचाए रखने में मददगार साबित होती हैं। बैठे कम, चलें ज़्यादा। तमाम अध्ययन इस बात को लेकर अलर्ट करते रहते हैं कि दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ती बीमारियों के लिए शारीरिक निष्क्रियता बड़ा कारण है। जिन लोगों के दिन का अधिकतर समय बैठे बैठे या आराम करते हुए बीत जाता है, उनमें चलते रहने वाले लोगों की तुलना में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सहित कई अन्य स्वास्थ्य विकारों का खतरा अधिक हो सकता है। इसलिए साल 2025 में दिनचर्या में मंत्र शामिल करें, बैठे कम, चलें ज़्यादा। दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने का लक्ष्य रखें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें। पास के किसी जगह पर जाने के लिए गाड़ी के बजाय पैदल जाएं। दिन भर में कम से कम 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखें। अगर आप दिन भर में ऑफिस में रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पर सीट से उठकर वॉक ज़रूर करें। ये आदत आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। हेल्थ चेकअप कराएं। डॉक्टर कहते हैं बीमारियों के बढ़ने और इसके गंभीर रूप लेने का एक बड़ा कारण इसका समय पर निदान न होना है। अगर हम सभी एक नियमित अंतराल पर सेहत की जांच कराते हैं तो छोटी मोटी स्वास्थ्य बीमारियों को बड़ी समस्या बनने से पहले पहचानने में मदद मिल सकती है। जब बीमारी का जल्दी पता चल जाता है तो उपचार अक्सर ज़्यादा प्रभावी और आसान हो जाता है। शुगर और ब्लड प्रेशर की घर पर ही नियमित रूप से जांच करते रहें। इसके लिए घर पर ही मशीन रखें। आपकी सेहत के हिसाब से कितने अंतराल पर करना चाहिए, इस बारे में अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।